तो आईपीएल तो काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन हर मैच में बैट्समैन जब बैटिंग करने आता है तो उसे अंपायर्स रोक लेते हैं और उसका बैट एक सांचे की मदद से नापने लगते हैं। तो क्या है ये रूल, तो क्यों लाए गए हैं ये नए नियम, और क्या इसका असर प्लेयर्स पर भी पड़ रहा है, आज हम करेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस आईपीएल 2025 में हर एक बैट्समैन को बैटिंग पर जाने से पहले अपने बैट को एक बैट गेज के थ्रू गुजारना पड़ता है, और ये बैट गेज अंपायर्स अपने साथ लेकर खड़े रहते हैं। तो इस आईपीएल में ही अंपायर्स बैटर्स के बैट को चेक क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा पहले नहीं होता था या फिर इसी आईपीएल में शुरू किया गया है? तो आईपीएल की स्टार्ट होने से पहले बीसीसीआई ने कोई स्टेटमेंट तो नहीं दी थी, लेकिन ऐसा अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि ये रूल इसलिए लाया गया है ताकि बैट और बॉल के बीच में बैलेंस बना रहे। इसका मतलब बैटर्स को जो एडवांटेज पहले मिल रहा था वो एडवांटेज अब ना मिल सके, क्योंकि इस आईपीएल से पहले अंपायर्स बैट्समैन के बैट मैच स्टार्ट होने के एक दिन पहले ही मेजर कर लिया करते थे। लेकिन ये चीज कोई मैटर ही नहीं कर रहा था, क्योंकि बैटर्स के हर बैट को चेक नहीं किया जाता था, और बैटर्स जिस बैट को चेक कराते थे उस बैट को मैच में यूज ही नहीं करते थे, बल्कि उससे ज्यादा साइज वाला बैट वो लेकर जाते थे। आईपीएल मैच ऑफिशियल्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि बैटर्स के बैट को ट्रेनिंग के दौरान चेक ना करके बल्कि लाइव मैच के दौरान चेक किया जाए, जिससे कि ये श्योर किया जा सके कि बैटर लाइव मैच में एक ओवरसाइज्ड बैट यूज नहीं कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि एक बैट्समैन का परफेक्ट बैट साइज कितना होना चाहिए जो कि लीगल है। तो एमसीसी के लॉ के हिसाब से जो बैट की थिकनेस है एज की, वो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो बैट की डेप्थ है मतलब ये वो 6.7 सेंटीमीटर या फिर उससे कम होनी चाहिए, और जो बैट की मैक्सिमम विड्थ है वो है 10.8 सेंटीमीटर। तो अगर किसी बैटर का बैट इन सारे डायमेंशंस को पास कर देता है तो वो एक लीगल बैट कहलाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि ये बैट गेज कैसे काम करता है। तो ये गेज एक रेक्टेंगल का शेप का होता है, जिसमें एक घर के शेप का कटआउट बना होता है, जिसके थ्रू बैट के बॉटम पार्ट को इंसर्ट किया जाता है, और यही कटआउट ये तय करता है कि कोई बैट लीगल है या फिर नहीं। तो अगर किसी भी बैट को लीगल साबित होना है तो उस बैट को इस गेज के थ्रू पास होना पड़ेगा, फिर चाहे उस बैट में किसी भी प्रकार की कवरिंग हो, रिपेयर मटेरियल हो या फिर टो गार्ड लगा हो। और इस तरीके से ये गेज डिसाइड करता है कि एक लीगल बैट एक स्पेसिफाइड थिकनेस को एक्सीड नहीं करेगा। तो इस आईपीएल की स्टार्ट होते ही सारी टीमों को ये बोल दिया गया था कि ये बैट के चेक्स एक मैंडेटरी चेक होने वाले हैं, और सारी टीमों को ये बैट के गेजेस पहले से ही दे दिए गए ताकि वो खुद से अपने बैट्स को चेक कर सके मैच के स्टार्ट होने से पहले। और साथ ही साथ मैच डे के दिन भी ऑन फील्ड अंपायर बैट्समैन के ग्राउंड पर आते ही उन बैट्स को चेक करता है, और यहाँ तक कि एक फोर्थ अंपायर को भी लगाया गया है जो कि दोनों ही ओपनर्स के बैट को चेक करता है मैच के स्टार्ट होने से पहले। और अगर किसी भी बैटर का बैट उस गेज से पास थ्रू नहीं होता है तो उस बैट को यूज करने से अंपायर्स बैटर को मना कर देते हैं, और मना करने के बाद बैट्समैन जो नया बैट मंगाता है उस बैट को फिर से चेक किया जाता है। तो अब तक हुए आईपीएल में काफी प्लेयर्स हैं जिनके बैट इस बैट गेज के थ्रू पास नहीं हो पाए हैं और उन्हें अपना बैट चेंज करना पड़ा है, जैसे कि एनरिक नोकिया, सुनील नारायण और रविंद्र जडेजा। और हाल ही में मुंबई इंडियंस के प्लेयर नमन धीर ने यह भी बोला है कि हमारे प्लेयर्स अपने बैट मैच स्टार्ट होने के पहले ही खुद से चेक कर लेते हैं, जिससे उन पे कोई मानसिक दबाव ना हो और वो फ्रीली मैच को एंजॉय कर सके। तो इस तरीके से ये रूल मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा और सही भी लगा, क्योंकि ये रूल एटलीस्ट इस क्रिकेट के गेम में बॉल और बैट के बैलेंस को बना के तो रख रहा है, और इस रूल की मदद से बैट्समैन जो एडवांटेज खुद से पहले ले लिया करता था अब वो एडवांटेज वो नहीं ले सकेगा, और बॉलर के साथ भी अनफेयर नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये रूल आपको भी सही लगा या फिर नहीं? आप अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना, और इस नए रूल को जानकर आपको मजा तो आया ही होगा, तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। और ऐसे ही नए नए क्रिकेट रिलेटेड रूल्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।